शेयर बाजार, ये दो शब्द हम लगभग रोज ही सुनते हैं, है ना? टीवी पर, न्यूज में, दोस्तों से। पर असल में ये है क्या? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। अब देखने में ये दुनिया थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है, पर यकीन मानिए इसके पीछे जो आइडियाज हैं वो बहुत ही सीधी और सरल हैं। तो चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि आखिर ये स्टॉक मार्केट होता क्या है। इसे ठीक से समझने के लिए हम इन 5 हिस्सों में बात करेंगे। सबसे पहले ये कंपनियों का बाजार कैसा है, फिर बाजार के वो 2 दरवाजे कौन से हैं जिनसे स्टॉक अंदर आते हैं। इसके बाद देखेंगे कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर होता क्या है, फिर जानेंगे कि बाजार का मिजाज मतलब उसका मूड कैसे मापते हैं, और आखिर में हमारी अर्थव्यवस्था में इसकी क्या भूमिका है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे बुनियादी सवाल ये है कि इस बाजार में आखिर बिकता क्या है? कौन सी एक चीज है जिसपे ये पूरी की पूरी दुनिया टिकी हुई है? जवाब सिर्फ एक शब्द में है, स्टॉक। अब स्टॉक को ऐसे समझिए जैसे एक बहुत बड़ी कंपनी का एक बहुत छोटा सा टुकड़ा या हिस्सा। मान लीजिए एक पिज्जा है तो स्टॉक उसका एक स्लाइस है। जब कोई स्टॉक खरीदता है तो वो असल में उस कंपनी में एक छोटी सी हिस्सेदारी खरीद रहा होता है, मतलब उसका एक आंशिक मालिक बन जाता है। और स्टॉक मार्केट बस वही जगह है, एक बहुत बड़ा, कह लीजिए ऑनलाइन बाजार, जहां कंपनियों की इन्हीं हिस्सेदारियों, इन्हीं टुकड़ों को खरीदा और बेचा जाता है। ये वो प्लेटफॉर्म है जहां खरीदने वाले और बेचने वाले एक साथ आते हैं। अब जरा इस स्लाइड पर जो नंबर है उसे देखिए, ये सच में होश उड़ाने वाला है। 2023 के आखिर तक दुनिया भर के सभी शेयरों की कुल कीमत थी $111 ट्रिलियन। ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि इसे सोचना भी मुश्किल है, और यही दिखाता है कि ग्लोबल इकोनॉमी में इसकी ताकत कितनी ज्यादा है। ठीक है, तो हमें ये तो पता चल गया है कि बाजार में क्या बिकता है, पर सवाल ये है कि ये स्टॉक्स बाजार तक पहुंचते कैसे हैं। इसके लिए आप समझ लीजिए कि 2 मेन दरवाजे हैं। पहला दरवाजा है प्राइमरी मार्केट। इसे आप नए स्टॉक्स का जन्मस्थान भी कह सकते हैं। जब भी कोई कंपनी पहली बार आम लोगों को अपने शेयर बेचकर पैसा जुटाना चाहती है तो वो एक आईपीओ लाती है, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। यहां से जो पैसा आता है वो सीधा कंपनी के पास जाता है। और दूसरा दरवाजा है सेकेंडरी मार्केट। देखिए, जब भी हम या आप स्टॉक मार्केट की बात करते हैं ना, तो आमतौर पर हम इसी मार्केट की बात कर रहे होते हैं। यहाँ वो शेयर ट्रेड होते हैं जो पहले से ही बाजार में मौजूद हैं। ये निवेशकों के बीच आपस में खरीदे और बेचे जाते हैं। कंपनी को इससे कोई सीधा पैसा नहीं मिलता। ये टेबल इन दोनों दरवाजों का फर्क एकदम साफ कर देती है। प्राइमरी मार्केट का मेन मकसद है कंपनी के लिए पैसा जुटाना, वहीं सेकेंडरी मार्केट का मकसद है निवेशकों के लिए लिक्विडिटी बनाना, मतलब वो जब चाहें अपने शेयर खरीद या बेच सकें। एक में पैसा सीधा कंपनी को जाता है तो दूसरे में एक निवेशक से दूसरे निवेशक के पास। तो ये सारी खरीद बिक्री आखिर होती कहाँ है? जवाब है स्टॉक एक्सचेंज। चलिए इस बाजार के असली इंजन रूम के अंदर एक नजर डालते हैं। एक स्टॉक एक्सचेंज असल में एक रेगुलेटेड मार्केट प्लेस है। इसका सबसे जरूरी काम ये पक्का करना है कि हर सौदा, हर ट्रेड नियमों के हिसाब से हो, पूरी तरह पारदर्शी हो और कानूनी तरीके से हो। यही चीज खरीदारों और बेचने वालों के बीच भरोसे की नींव रखती है। बड़ी दिलचस्प बात है कि एक्सचेंजों के काम करने के भी 2 मुख्य मॉडल हैं। एक है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज यानी NYSE का ऑक्शन मॉडल, जहां खरीदार और विक्रेता बोलियां लगाकर सबसे अच्छी कीमत तय करते हैं। और दूसरी तरफ है नैस्डैक का डीलर मॉडल, जो पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक है। यहाँ कई मार्केट मेकर्स आपस में कम्पीट करते हैं ताकि निवेशकों को बेस्ट प्राइस मिल सके। दुनिया की ज्यादातर बड़ी टेक कंपनियां आपको यहीं लिस्टेड मिलेंगी। अब जरा सोचिए, हजारों कंपनियां हैं, लाखों करोड़ों शेयर हैं, तो फिर कोई ये कैसे बताए कि पूरा बाजार आज ऊपर जा रहा है या नीचे? इसका भी एक तरीका है, बाजार का बुखार नापने का। और इस बुखार को नापने वाले थर्मामीटर हैं स्टॉक मार्केट इंडेक्स। ये एक तरह से बाजार के स्कोर कार्ड की तरह होते हैं। ये कुछ चुनिंदा शेयरों के एक ग्रुप की परफॉर्मेंस को ट्रैक करते हैं, और उससे हमें एक ही नज़र में पूरे बाजार के हाल का अंदाजा लग जाता है। जैसे अमेरिका के कुछ सबसे मशहूर इंडेक्स हैं, डाउ जोन्स, जो 30 बड़ी और जानी मानी कंपनियों पर नजर रखता है। फिर है S&P 500, जो अमेरिका की 500 सबसे बड़ी कंपनियों का हाल बताता है, और इसे अक्सर इकोनॉमी का बैरोमीटर भी माना जाता है।
और एक है नैस्डैक कंपोजिट, जिसमें ज्यादातर टेक्नोलॉजी की दुनिया की कंपनियां शामिल हैं। ये इंडेक्स हमें बाजार का मूड भी बताते हैं। जब बाजार में तेजी का माहौल हो, कीमतें लगातार बढ़ रही हों और निवेशकों का भरोसा एकदम मजबूत हो, तो उसे कहते हैं बुल मार्केट। और जब माहौल इसके ठीक उल्टा हो, कीमतें गिर रही हों और हर तरफ निराशा हो, तो वो कहलाता है बेयर मार्केट। लेकिन आखिर में ये सब जानना जरूरी क्यों है? क्या ये सिर्फ निवेशकों और ट्रेडर्स का खेल है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका असर हम सब पर पड़ता है। चलिए समझते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था में इस बाजार की भूमिका आखिर है क्या। अक्सर स्टॉक मार्केट को एक लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर माना जाता है। इसका मतलब ये है कि बाजार का प्रदर्शन देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में अर्थव्यवस्था किस दिशा में जाएगी। अगर निवेशक कंपनियों के भविष्य को लेकर पॉजिटिव हैं और शेयर खरीद रहे हैं, तो ये एक अच्छा संकेत हो सकता है। लेकिन जब यही भरोसा डर में बदल जाता है, तो नतीजा बहुत खतरनाक हो सकता है। जैसा कि इस स्लाइड में कहा गया है, स्टॉक मार्केट क्रैश तब होता है जब घबराहट और अविश्वास के कारण शेयरों की कीमतें अचानक बहुत तेजी से गिर जाती हैं। ये सिर्फ गणित नहीं है, ये इंसानी साइकोलॉजी का भी खेल है। और इतिहास ऐसी घटनाओं से भरा पड़ा है। 1929 का वॉल स्ट्रीट क्रैश, जिसने पूरी दुनिया को महामंदी में धकेल दिया। 1987 का ब्लैक मंडे, जब एक ही दिन में बाजार 22% से भी ज्यादा टूट गया था। और हाल के दिनों में 2010 का फ्लैश क्रैश, जहां कुछ ही मिनटों के अंदर $1 ट्रिलियन से ज्यादा की वैल्यू हवा हो गई थी। तो ऐसी घबराहट भरी बिकवाली को रोकने के लिए क्या किया गया? यहीं पर सर्किट ब्रेकर्स काम आते हैं। ये एक तरह के ऑटोमेटिक सेफ्टी स्विच हैं। जैसे ही बाजार एक तय सीमा से ज्यादा तेजी से गिरने लगता है, ये ट्रेडिंग को कुछ देर के लिए अपने आप रोक देते हैं। एक तरह का टाइम आउट, ताकि लोगों को सोचने का मौका मिले और पैनिक सेलिंग कुछ हद तक थम सके। तो हमने देखा कि स्टॉक मार्केट सिर्फ नंबरों और ग्राफ का खेल नहीं है। ये कंपनियों को आगे बढ़ने के लिए फ्यूल देता है, निवेशकों को भविष्य बनाने का मौका देता है और हमारी पूरी अर्थव्यवस्था की धड़कन को मापता है। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि बाजार क्या है, बल्कि सवाल ये है कि ये हमें हमारे आने वाले कल के बारे में क्या बता रहा है। अगर ये बाजार हमारी अर्थव्यवस्था का आईना है, तो आज इस आईने में क्या नजर आता है?